गैर संवैधानिक तरीके से नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़कर हो रही है। और यह स्पष्ट हो गया कि दरअसल जेपीसी में नरेंद्र मोदी की सरकार कोई चर्चा नहीं चाहती है। बुलडोज करके जबरदस्ती विपक्ष का गला दबा के वो इस बिल को पास करना चाहते हैं। तो इसलिए हम सारे विपक्ष के लोगों ने जेपीसी के बहिष्कार का निर्णय लिया है। और मैं हैरान हूं कि कैसे अभी भी टूर हो रहा है। 9 तारीख से आज गुवाहाटी में शुरू हो रहा है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कोरम भी पूरा है कि नहीं पूरा है, क्योंकि जब विपक्ष के सांसद शामिल होते हैं तभी कोरम पूरा होता है। बीजेपी के सांसद तो आते भी नहीं जेपीसी में। तो इसलिए 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है नरेंद्र मोदी के। इसलिए हम लोगों ने जेपीसी का बहिष्कार किया है और हमने स्पीकर को भी इसकी शिकायत की है। इस टूर में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं जो 5 दिन का है। आज महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी एनसीपी के कैंडिडेट जितेंद्र अवार्ड जी के लिए प्रचार करने के लिए जा रहा हूं और उसके बाद वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। पार्टी के अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात होगी, दूसरे दलों के नेताओं से भी मुलाकात होगी। पीएम मोदी को कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी एक हो और साथ भी ये कहा एक है तो सेफ। देखो, ऐसा है कि अगर 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद ये कह रहा है कि एक हो तो सेफ हो, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। घास छील रहे हो आप प्रधानमंत्री हैं देश के। 10 साल के बाद अभी भी आपको बताना पड़ रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक तरफ आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ आप नारा दे रहे हो एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर नफरत फैला के राजनीति करना चाहते हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं देश के लोगों से, महंगाई देने वाले नरेंद्र मोदी, बेरोजगारी देने वाले नरेंद्र मोदी, भारत की सेना को 4 साल के ठेके पे रखने वाले नरेंद्र मोदी, नोटबंदी लाके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले नरेंद्र मोदी, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेने वाले नरेंद्र मोदी, किसानों के ऊपर लाठियां चलाने वाले नरेंद्र मोदी, 3 काला कानून किसानों के खिलाफ लाने वाले नरेंद्र मोदी को मिलकर हराओ, बटो नहीं, न बटो न कटो, मिलकर हराओ इनको भाजपाइयों को। आखिरी सवाल हमने, अगर महाविकास अघाड़ी जीतेगी तो फिर फार्मर्स की जो लैंड है वो वक्फ को ट्रांसफर। देखो, अयोध्या में किसने 13,000 एकड़ जमीन दी अडानी को? किसने दी? नरेंद्र मोदी ने। भारत की सेना की जमीन 13,000 एकड़ उठा के अडानी को देने का काम पाप किया है नरेंद्र मोदी ने। अयोध्या में जैन धर्म के लोगों के धर्मस्थल पे व्यापार और धंधा झारखंड में शुरू करने का पाप किया है नरेंद्र मोदी ने। किसी भी गलतफहमी में इस देश की जनता नहीं है। सारे धार्मिक संस्थानों की जमीनें उठा के मोदी अडानी को देंगे। अभी वक्फ से शुरुआत है, फिर गुरुद्वारा की जमीनें कब्जा करेंगे, फिर मंदिरों की करेंगे, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे। ये अपने इनके लिए दोस्त पहले है, देश पीछे है।